बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, आज हम अपने नए सबक का आगाज़ करेंगे जिसका नाम है परिस्तान की शहज़ादी। इसमें पहले हम अशरफ सुबूही उसके मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ेंगे। अशरफ सुबूही की सने विलादत है इनका 1905 और सने वफ़ात है इनका 1990। अशरफ सुबूही का असल नाम सैयद वली अशरफ और कलमी नाम अशरफ सुबूही था। तखल्लुस जिस तरह से होता है हमारे पास कि शायर हज़रात अपना मुख्तसर नाम इस्तेमाल करते हैं या कोई अलग नाम इस्तेमाल करते हैं अपने नाम के अलावा अपनी शायरी में, इसी तरह से अदीब और मुसन्निफ़ीन भी जो हैं बाज़ औक़ात अपने असल नाम की जगह कोई और नाम इस्तेमाल करते हैं, तो वो कलमी नाम कहलाता है। तो यहाँ इनका नाम अशरफ सुबूही कलमी नाम है, जबकि असल नाम इनका सैयद वली अशरफ था। आप दिल्ली में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम घर पर हुई। 1922 में एंग्लो अरेबिक हाई स्कूल दिल्ली से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। मारूफ यानी मशहूर अदीब शाहिद अहमद देहलवी इनके हम जमात थे। शाहिद अहमद देहलवी के बारे में अभी हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। अशरफ सुबूही महकमा डाक व तार में मुलाजिम रहे, बाद में ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए, मुंसलिक हो गए। क़याम पाकिस्तान के बाद यानी पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर आ गए। 1965 में मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए, यानी मुलाजमत छोड़ दी, मुलाजमत से फ़ारिग हो गए और हमदर्द दवाखाना के शोबा मतबूआत तिबात व इशाअत से वाबस्तगी इख्तियार कर ली। अशरफ सुबूही एक साहिब तर्ज अदीब थे। उर्दू ज़बान खुसूसन दिल्ली के मुख्तलिफ़ तबकों की बोल चाल और वहाँ के रोज़मर्रा और मुहावरे पर पूरी गिरफ्त रखते थे, यानी पूरा अबूर रखते थे। यानी इनको पता था कि दिल्ली के आम तबके में जो है अवाम में किस किस्म की ज़ुबान जो है वो बोली जाती है। उन्होंने बच्चों के लिए कहानियों की दर्जन भर यानी 12 किताबें भी लिखी जो बहुत मकबूल हुई, जो बहुत मशहूर हुई, पसंद की गई। उनकी तसनीफ़ में दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ गुबारे कारवां, झरोके, सलमा और बनबासी देवी शामिल हैं। बनबासी यानी कि बन में रहने वाली। अशरफ सुबूही ने चंद अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू तर्जुमा भी किया। आइए अब सबक के मुताले का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसके तदरीस मकासद पढ़ेंगे, यानी कि किस मकसद के लिए ये पढ़ाया जा रहा है सबक और इससे तलबा को क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। पहला है हमारे पास तदरीसी मकसद, तलबा को उर्दू की मारूफ दास्तानों और उनके मुसन्निफ़ीन से रूशनास कराना। दूसरा है दिल्ली के रोज़मर्रा और मुहावरों से मुज़य्यन सजे हुए एक नसर पारे के ज़रिए तलबा की लिसानी यानी ज़ुबान की सलाहियतों में इजाफ़ा करना। नंबर 3 अशरफ सुबूही के दिलकश उसलूब से आगाह करना। और नंबर 4 तलबा को ज़ू मानी अल्फाज़ तशबीह से रूशनास कराना। तो ये इसमें से 3 जो है वो मैंने मार्क कर दी हैं आपकी आसानी के लिए कि ये 3 आप याद कर लीजिए जिनका तारुफ और सबक दोनों से ताल्लुक़ बनता है। सैयदानी बी ये इस कहानी का मरकज़ी किरदार है। सैयदानी बी का एक वक्त में बड़ा दौरा था, बड़ी शोहरत थी। कले की अच्छी अच्छी मुगलानियाँ यानी दर्जने कपड़े टाँकने वाली, सीने वाली, इनके सामने कान पकड़ती थी, यानी उनको उस्ताद समझती थी। महलात में जहाँ कोई नया जोड़ा सिला, किसी नई वज़ह, किसी नए अंदाज़ तरीके की टिकाई का जिक्र हुआ और ये बुलाई गई। शहर के बेगमात में भी उनके हुनर की, उनकी खूबी की, उनके फ़न की धाक थी, रोब था। सब उन्हें आंखों पर बिठाते थे, यानी इज़्ज़त देते थे। आज पालकी चली आ रही है कि बड़ी सरकार यानी बड़े हाकिम ने बुलाया है। कल डोली पालकी खड़ी हुई है कि नवाब सुल्तान जहाँ बेगम ने याद किया है। ना रात को फुर्सत थी, ना दिन को चैन, यानी ना रात को फरागत नसीब थी और ना ही दिन को सुकून था। सुबह कहीं मेहमान है तो शाम को कहीं, लेकिन रहे नाम साईं का, मतलब यानी कि अल्लाह ताला का नाम बाकी रहे। बुढ़ापा आया तो हाथ पाँव ने जवाब दे दिया, यानी ताकत ख़त्म हो गई, आंखें धुंधला गई, नज़रें कमज़ोर हो गई। अब कौन पूछता दुनिया और मतलब न रहा तो कैसी खातिरदारी, कैसी मेहमान नवाजी, कैसी आओ भगत। यानी कि इंसान जो है जब तक किसी के काम आ रहा है तब तक ही उसकी इज़्ज़त आबरू होती है या उससे फैज़ हासिल किया जा रहा था, तब तक उसकी जो है मेहमान नवाजी होती है, उसकी खातिरदारी होती है, उसको पूछा जाता है। लेकिन जहाँ मतलब ख़त्म होता है वहाँ दुनिया जो उसको बेआसरा छोड़ देती है। हारे वक्त का यानी बुरे वक्त का कोई साथी नहीं, बेचारी को टुकड़े का सहारा देने वाला भी कोई न था। टुकड़े का सहारा यानी रोटी का आसरा। जब बहुत परेशान हुई तो पड़ोस में एक मीर साहिब रहते थे, उनकी बीवी ने उन्हें तरस खाकर, रहम खाकर अपने पास रख लिया। सुना है कि ये नहायत शरीफ नेक घराने की बेटी थी। मरहटा गर्दी यानी कि जिस दौरान में मरहटों ने हमले करना शुरू किए थे मुसलमान इलाकों पर हिंदुस्तान में, तो मरहटा गर्दी में उनका ख़ानदान तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। बरस दिन की यानी अच्छे दिनों की, अच्छे वक्तों की ब्याही शादीशुदा बेवा हो गई, यानी कि शौहर का इंतकाल हो गया, शौहर मारे गए। इस ज़माने में दूसरी शादी करना बड़ा ऐब समझा जाता था। ऐब यानी बुराई समझा जाता था, गुनाह समझा जाता था। मुगलानी का पेशा इख्तियार किया। मुगलानी का मतलब आपको बताया जा चुका है, दर्जन।
और अपनी हुनरमंदी की बदौलत रंडापा गुजार दिया। रंडापा यानी बेवगी का ज़माना। जवानी तो इज़्ज़त आबरू से कट गई, गुजर गई। खूब कमाया, हज़ारों रुपए इनाम में लिए, मगर रखना ना जाना, मतलब यानी उनकी बचत नहीं की, इससे पैसा महफूज नहीं किया उन्होंने बुरे वक्त के लिए। दिल की हातिम और तबीयत की नरम थी। हातिम जो है बहुत सखी शख्स के लिए कहते हैं, जो दरियादिल लोग, खुले दिल से खर्च करने वाला। और आपको पता है कि हातिम ताई के बारे में है, और अक्सर जो बहुत सखी दिल लोग होते हैं, बहुत खुले दिल के लोग होते हैं, उनको हातिम से तशबीह दी जाती है, उनको हातिम कहा जाता है। और पुराने शरीफों में एक यही ऐब, यही ख़राबी होती थी कि वो वक्त की कदर नहीं करते हैं, वो अच्छे वक्त की अहमियत को नहीं जानते, और बुरे वक्त के लिए कुछ पसंदाज करके, कुछ बचत करके नहीं रखते। खुदा की बेनियाजी को भूल जाते हैं। बने हुए ज़माने यानी कि अच्छे ज़माने में, अच्छे वक्त में, कि बिगड़ने का ख्याल भी नहीं आता, यानी कि वो ये नहीं सोचते कि आज अच्छा वक्त है तो कल को बुरा वक्त भी आएगा। जानते हैं कि यही लहर बहर रहेगी, यानी यही खुशहाली रहेगी। सैयदानी बीवी जवानी भर इस गलत फहमी का, इस गलत ख्याल का शिकार रहीं। बुढ़ापे ने आन दबाया, यानी बुढ़ापा छाया, बुढ़ापे ने आ पकड़ा, ताकतें दगा दे गईं, ख़त्म हो गईं, तो आंखें खुली, यानी कि अक्ल आई। यहाँ आंखें खुलना मुहावरतन इस्तेमाल हुआ, यानी अक्ल आई, समझ आ गई। और दूसरों के सहारे पर ज़िंदगी के अंधेरे दिन, यानी बुरे दिन पूरे करने पड़े। मीर साहब के घर वाले छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब इंतहा से ज़्यादा, यानी हद से ज़्यादा खुश मिजाज और खुदा तर्ज थे, यानी रहम दिल थे। हर एक सैयदानी बी को खुदा का भेजा हुआ मेहमान समझकर उनके सामने बिछा जाता था, यानी कि इज्जत करता था। सैयदानी भी 2-4 दिन तो गमगीन, यानी गमज़दा और शर्मिंदा सी रहीं। फिर उनका दिल भी खिल गया, यानी कि दिल खुश हो गया, और इस तरह रहने लगी जैसे अपने कुंबे, अपने ख़ानदान या अपने घराने में। हाथ कांपते थे, निगाह मोटी हो गई थी, यानी धुंधला गई थी। सुई का नाका, यानी कि सुई, इसका जो सुराख है जहाँ से धागा डाला जाता है, मुश्किल से सूझता था, नज़र आता था। लेकिन सारी उम्र मेहनत करके खाया था। पराई रोटी मुफ्त कैसे खा सकती थी, बेकीमत कैसे खा सकती थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या सोचा कि सुबह नमाज़ पढ़कर बच्चों को ले बैठती, कुरान शरीफ पढ़ाती, नसीहतें किया करती, दोपहर को सीना, पुरोना, काटना सिखाती। शाम होती तो बावर्ची खाने में जाकर खाना पकाने की तरकीबें बताती, यानी खाने पकाने के नए नए अंदाज बताती। इशा की नमाज से फारिग होकर बड़े मज़े की कहानियाँ सुनाती। कहानियाँ ऐसी अच्छी होती कि बड़े भी आ जाते। मीर साहिब और उनकी बीवी दोनों खुश थे कि सैयदानी बी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने भेज दिया। ऐसी शरीफ, नमाज रोज़ा की पाबंद, हुनरमंद उस्तानी सिर्फ रोटियों पर कहाँ मुयसर आती है, यानी बग़ैर मुआवजे के कहाँ मिलती है। बच्चे ऐसे गर्विदा, ऐसे आशिक हुए कि दिन रात सैयदानी बी के पास बैठे रहते। मशहूर था कि सैयदानी भी परिस्तान में भी हो आई हैं। वहाँ के बादशाह ने उन्हें अपनी बेटी का जहेज़ टाँकने के लिए बुलाया था, और उन्होंने वहाँ कई दिन रहकर बड़े बड़े तमाशे देखे हैं। घर वालों को ये खबर थी, मालूम था, लेकिन कभी ख्याल नहीं आया कि सैयदानी बी से पूछते तो, क्या भी सचमुच वाकई तुम परिस्तान गई हो, यानी परियों के देश गई हो, परियों के मुल्क गई हो? शाबाश, तुम्हारा जिगरा, तुमको डर नहीं लगा? एक दिन सर्दियों की रात थी। दालानों के पर्दे पड़े हुए थे। दालान यानी बड़ा कमरा। छोटे बच्चे लिहाफों में दुबके छुपे हुए, और बड़े लड़के लड़कियां अंगीठी के चारों तरफ बैठे कहानी सुन रहे थे। अंगीठी आग जलाने का बर्तन होता है। इतने में मीर साहब की बीवी नमाज वजीफ़े से फारिग होकर आई। इत्तेफाक से एक कहानी भी अंडा शहज़ादी की थी। जब ये जिक्र आया कि काने देव की जो शहज़ादी पर नज़र पड़ी, काने यानी एक आँख वाला, तो सोई हुई को पलंग समेत, यानी पलंग के साथ उड़ाकर ले गया। कहने लगी, सैयदानी भी, ये जो लोग कहते हैं कि तुम्हें भी परिस्तान के बादशाह का कोई आदमी परिस्तान ले गया था और तुम वहाँ से बड़ा इनाम व इकराम लाई थी, क्या ये सच है? सैयदानी भी, हाँ बीवी, है तो सच, बल्कि कई दफ़ा जिनों और परियों ने मुझे बुलाया है। मीर साहब की बीवी, उई, कलमा हैरत है ये, और तुम बेधड़क चली गई, तुम बेखौफ होकर चली गई। सैयदानी भी, पहली दफ़ा तो मुझे धोखे से ले गए थे, फरेब से ले गए थे, यानी बताया नहीं था। रास्ते में जब राज खुला तो बतेरी डरी, यानी बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन क्या करती, दिल को मजबूत कर लिया, यानी कि हिम्मत की, अल्लाह को याद करती हुई चली गई। ना जाती या रोती पीटती तो न जाने क्या आफत आती, क्या मुसीबत आती। इसके बाद जब गई, हंसी खुशी गई और हंसी खुशी आई। बेगम सदके अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इस पर ईमान रखने वाले का कहीं बाल बीका नहीं हुआ, कहीं यानी कभी उसको कोई नुकसान ना पहुंचा, जिसका ईमान और यकीन जो है वो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। परिस्तान में भी मेरी वो खातरें हुई, वो आवभगत मेहमान नवाजी हुई कि क्या कहूँ। मीर साहब की बीवी, कुछ भी सही बुआ, मेरा तो पित्ता फट जाता, यानी मैं तो बहुत डर जाती, खौफजदा हो जाती। सूरत देखते ही जान निकल जाती, यानी सूरत देखते ही मर जाती।
सैयदानी नहीं भी, ये सब कहने की बातें हैं। डर की बातों से डर लगा करता है, जहाँ डर सामने आया फिर कुछ भी नहीं। यानी कि जब तक इंसान उस डर से भागता रहता है तो डरता रहता है, किसी बुरे हालात से डरता है तो खौफजदा रहता है, लेकिन जैसे ही वो बुरे हालात उस पर बीतने लगते हैं तो इंसान का वो डर खौफ जो है वो ख़त्म हो जाता है। देखो बीमारी से लोग कितना भागते हैं, और जब बड़े से बड़ा दुख भी आ जाता है तो सहना ही पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। मीर साहिब की बीवी, मैं तो फिर कहूँगी कि तुमको शाबाश है, सद रहमत 100 बार रहमत उस पर जिसने तुम्हें दूध पिलाया, जिसने तुम्हें पाला, यानी कि तुम्हारी माँ की बात हो रही है। अच्छा हमें भी तो सुनाओ कि क्या हुआ था, क्यों गई थी, पाकिस्तान कैसा मुल्क है, वहाँ क्या क्या देखा। सैयदानी, वो किस्सा वो वाक़या याद आता है तो कलेजे पर सांप लौटने लगता है, यानी कि दिल घबरा जाता है। पाकिस्तान की शहज़ादी इसके जोड़े टाँकने गई थी, बहुत सर हुई, बहुत पीछे पड़ी, उसने बहुत मिन्नतें की। दूसरी परियों ने भी मिन्नतें की कि सैयदानी अम्मा यहीं रह जाओ, दुनिया में अब तुम्हारा कौन है, मगर मैंने एक ना मानी। मुझ बदनसीब को तो अपने जैसे इंसानों की बेमुरवतियाँ बेलिहाजियाँ सहनी थी। पाकिस्तान में क्यों बसती, क्यों रहती, फिर वो तो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में रहम डाल दिया जो गोर गढ़े का कब्र का ठिकाना हो गया, वरना तेरे मेरे यानी यहाँ वहाँ दरों की ठोकरें खाती पड़ती, यानी बेआसरा रहती। मीर साहिब की बीवी, सैयदानी भी सब अल्लाह के हाथ में है, बंदे में क्या ताकत है कि भूखे को दे या पेट भरे से छीने। हर एक अपनी तकदीर का खाता है, अपनी किस्मत का खाता है। हमारी क्या असल, हमारी क्या हकीकत कि किसी के साथ सलूक करें, वो ज़बरदस्ती हमसे तुम्हारी खिदमत करा रहा है। सैयदानी, खैर अब तुमको अपनी बीती कहानी सुनाऊँ, यानी अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाऊँ। बेगम, ये वो दिन थे कि नवाब आज़िमुद्दौला बहादुर की इकलौती बेटी के ब्याह यानी शादी की तैयारी हो रही थी। मारा मार यानी ज़ोरों शोर से जल्दी जल्दी जोड़े सिल रहे थे। अव्वल शुरू में पहले तो मुझे दिन रात वहीं रहना पड़ा। काम हल्का हो गया, कम हो गया तो दिन को चली जाती और शाम को अपने घर चली आती। एक रोज़ जैसे बच्चे मकतब मदरसे या स्कूल से भागते हैं, मेरा भी जाने को जी नहीं चाहा, लेकिन मेरा भी दिल नहीं चाहा कि मैं वहाँ जाकर काम करूँ। और कई जगह से बुलावे आए, कई जगह से पैगामात आए, ना गई। शायद जुम्मा था, कितने ही दिन नहाए को हो गए थे। खूब नहाई, शाम हो गई। बोनट पुलाव मुझे खूब भाता है, खूब पसंद है। मामा यानी मुलाजमा से बोनट पुलाव पकवाया। थकी थकाई लेटी थी, इतने में झुटपुटा हो गया, यानी अंधेरे उजाले का वक्त, यानी शाम होने लगी, रात के होने का वक्त करीब आया। पुलाव दम पर था कि बाहर से किसी ने आवाज़ दी, सैयदानी बी को सरकार ने याद किया है, पेनिस भेजी है, यानी डोली भेजी, जिस तरह बैठी हूँ उसी तरह फ़ौरन चली आओ। मैं बड़े नखरों से जाया करती थी, बड़े नाज से जाया करती थी। ऐसे बेवक्त और अपने भावन यानी अपनी मर्ज़ी की पकवाई हुई चीज़ छोड़कर खड़े हो जाना या चलने के लिए तैयार हो जाना मेरी आदत के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। लेकिन होने वाली बात मैंने ज़रा इनकार ना किया, यानी कि ये वाक़या होना उनके साथ लिखा था, तो इसलिए अपने आप ही उन्होंने जो है रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। और जैसी बैठी थी सफ़ेद चादर सर पर डालकर सवार हो गई। नवाब साहब का महल मेरे घर से कोई 2 आने डोली होगा, यानी कि बहुत ही करीब था, इतना करीब कि अगर वो कोई डोली करवाती तो उसकी रकम जो है वो 2 आने लगती। काजीवाड़े मोहल्ले का नाम है, से निकले तो खानम का बाज़ार आया, ये भी बाज़ार का नाम है। पहले तो मुझे कुछ ख्याल ना हुआ, कुछ समझ ना आया। जब बहुत देर हो गई और हटो बच्चों की आवाज़ ना आई, बाज़ार के चिराग भी झलकते हुए जलते हुए दिखाई ना दिए, तो पर्दे की झरी यानी पर्दे के सुराख के दरज से झाँका। अब जो देखती हूँ तो जंगल साए साए कर रहा है, यानी कि हर तरफ जंगल है और खामोशी है, और पेनिस को यानी डोली को जैसे पहिए लगे हुए हैं, उड़ी चली जा रही है। कलेजा धक से हो गया, यानी दिल खौफजदा हो गया। बदन में सनसनियाँ आने लगी, यानी उनका जिस्म जो है वो काँपने लगा खौफ के मारे। हाथ पाँव ठंडे पड़ गए कि ये क्या गज़ब हुआ, ये क्या जुल्म हुआ। ये मुए कहार कहाँ लिए जाते हैं, कहार यानी पालकी उठाने वाले। अब चूँकि वो लोग थे तो जाहिर सी बात है वो इतनी तेज़ रफ्तारी नहीं दिखा सकते थे, तो इसलिए उनको ऐसा लगा कि कहारों की जगह पालकी जो है वो पहियों पर है। इस जंगल में कौन सी सरकार, कौन सा हाकिम है, लेकिन मरता क्या ना करता मजबूरी। दिल कड़ा करके मजबूत करके मैंने अपनी आवाज़ निकाली, यानी मैंने पूछा, ए कमबख्तों, मुँह से तो फूटो, मुँह से तो कुछ बोलो। यानी अभी कहारों से बात कर रही हैं सैयदानी भी। मुझे कहाँ ले जाओगे? अरे वो तुम्हारी कौन सी सत्यानाशी सरकार है, कौन सा बर्बाद होने वाला हुक्मरान है। हंसते हुए किसी ने जवाब दिया, सैयदानी भी खफा नाराज़ क्यों होती हो, बादशाह सलामत ने बुलाए हैं, कोई दम यानी किसी भी लम्हे में महलात दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का निस्फ सबक और मुसन्निफ़ का तारुफ। ये अल्फाज मायने जो हैं आपको उनकी जो तस्वीर है वो मुंसलिक कर दी जाएगी प्लानर के साथ, तो वहाँ से आपने मायने याद करने हैं, ये आपके पास यहाँ इसमें वीडियो में भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा तारुफ आपने अच्छी तरह से याद करना है, मायने याद करने हैं, और तदरीसी मकासद आपने लाजमी याद करने, जिन पर निशान भी लगा दिए गए हैं आपकी आसानी के लिए। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।